चौरासिया सर पहली बार सुनेंगे आप। ऐसे तो बहुत अनुभव है आपके पास, लेकिन हमारे साथ हम पहली बार सुनेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चेस्ट नंबर 2। एम्प्टी रेट कर वापस गया। शुरुआती क्षणों में दोनों ही टीमें ऐसा लग रहा है कि सभी भी शुरुआत करना चाहते हैं सेकंड सेमीफाइनल में, क्योंकि हाई वोल्टेज ये मुकाबला है SSKPL का और हेड टच करने का प्रयास था कॉर्नर पर, और ये एडवांस टैकल पर गए मिडफील्डर और ये पहला अंक जाता हुआ अरेकेल को 1-0। बहुत बहुत धन्यवाद। खाता खोल चुका है अरेकेल का, और जब आगाज इस तरह से हो तो फिर अंजाम कैसा होगा चौरसिया जी। ये दोनों ही टीमें वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीमें हैं खिताब की, तो ये लास्ट मोमेंट पर ये मुकाबला जाएगा। ये 100% ये एंकल होल्ड किया और ये सक्सेसफुल एंकल, और ये एम्पायर की उंगली उड़ती हुई, और ये 2-0 पर ले जाएंगे इस मुकाबले पर। अरेकेल शुरुआती बढ़त इस समय चेस्ट नंबर 11 इस समय उसका स्टार रेडर रेड करता हुआ सेकंड रेडर, और बॉक लाइन के बिल्कुल नजदीक और निश्चित रूप से सेपरेट करना चाहेंगे, क्योंकि अभी अभी सुरक्षा पंक्ति को मजबूत नहीं होना देना चाहेंगे। और हेमंत पारिक नेशनल एम्पायर और वरुण बाग जी इस मुकाबले पर अपनी पैनी निगाह रखते हुए। चौरसिया जी, जिस प्रकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, ठीक उसी प्रकार से कबड्डी की कोर्ट में हमारे राष्ट्रीय निर्णायक बैठे हैं। जिस प्रकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला पत्थर की लकीर होता है, ठीक उसी प्रकार कबड्डी की कोर्ट में एम्पायर का फैसला भी पत्थर की लकीर होता है। चाहे जमीन खिसक जाए, चाहे आसमान फट जाए। बहुत अच्छी एक डुबकी लगाई चेस्ट नंबर 2 ने, और अपने टीम को 2 और 2 की बराबरी पर ले खड़े किए। ये बहुत अच्छी डुबकी नजर प्रदीप नरवाल की झलक नजर आई, और इस समय रेत पर चेस्ट नंबर 7 चंद्रकांत, तबाही का दूसरा नाम चंद्रकांत। जी हाँ, दहशत, भय, खौफ, डर का दूसरा नाम चंद्रकांत। एक समय था जब चंद्रकांत का नाम ही काफी था विरोधी टीमों को दहशत पैदा करने के लिए। स्ट्रेटेजी दोनों ही टीमों की क्या कमाल करती है। 5-5 के डिफेंस में अंक लाना बिल्कुल आसान नहीं होगा चेस्ट नंबर से अतुल के लिए, और ये बढ़िया स्टार का ये रेडर 2 और 2 पॉइंट की बराबरी को क्या बरकरार रखता है। जी हाँ, एम्प्टी रेड कर वापस फिर से एक बार 2 और टाई पर उनके सबसे खतरनाक रेडर को इस समय उन्होंने दांव पर लगाया है, ऐसा कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा। चेस्ट नंबर 7 इस समय 2 और टाई रेड पर। जी हाँ, जिस तरह से IPL चेन्नई की टीम में महेंद्र सिंह धोनी केवल प्लेइंग 11 में रहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अलग होता है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रकांत जब टीम में मौजूद रहते हैं, उनकी रेड चले या न चले, लेकिन उनके खिलाड़ियों का प्रदर्शन अलग होता है। अभी देखिए गलती करके समय का अंदाजा लगा नहीं पाए, 30 सेकंड से ओवर समय ले लिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा चंद्रकांत को। निश्चित रूप से प्रधान जी कहते हैं शेर बुढ़ा हो गया है, कहीं उसी प्रकार की परिस्थिति। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा दर्शक बंधु, शेर बुरा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन शेर को अगर मौका मिले तो शिकार करना भी नहीं भूलता। इस बार बढ़िया स्टार की 2 और टाई जिनके पास 1 अंकों की इंपॉर्टेंस लीड है। ये मैन ऑफ द मैच है, पिछले मैच के स्टार रेडर है। इस बार टेक्निकल रेड करते हैं, उनके पैरों का मूवमेंट देखिए, और इसी से पता चलता है कि टेक्निकल रेडर है। ये उछाल लगा, लेकिन गजब का ये
दोनों एंगल पर हॉल किया, बहुत अच्छा, ये पॉइंट खाया। 3 और 3 के 3 ऑल। इस समय मुकाबला 3 ऑल पर। शुरुआती रुझानों से यह पता चलता है कि दोनों ही टीमें ये टेक्निकली और मानसिक और शारीरिक रूप से एक दूसरे के लगभग समकक्ष है ये दोनों टीमें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। 3-3 बराबर की स्थिति है। निश्चित रूप से काफी कसमकस मुकाबला ये देखने को मिल सकता है। प्रधान जी, ये दोनों टीमों के लिए आन बान और शान की लड़ाई है। जो भी टीम विजेता होगी अभी भी इस मुकाबले में महज 4 मिनट शेष है। और देखिए आप 3-3 की मुकाबले पर ये रेडर फिर से एम्प्टी रेड कर वापस जाने की चेष्टा करते हुए और निश्चित रूप से बीट लाइन को पार किया। एम्प्टी रेड 3 और 3 ऑल 3 दोनों ही टीमें। लगता है यहाँ पे डू और डाई, और ये जो मुकाबला है लो स्कोरिंग हो सकता है चौरसिया जी। ये बिल्कुल लो स्कोरिंग होगा और ये लास्ट मोमेंट पर ये मुकाबला तय होगा। मेरा ख्याल लास्ट रेट पर ये मुकाबला, सेकंड लास्ट या लास्ट रेट पर ये मुकाबला तय होगा। गजब का ये इस रेडर की चपलता देखिए और इनके दोनों पैरों की मूवमेंट देखिए। लेकिन रक्षा पंख की दोनों टीमों की निश्चित रूप से एक अंक तो निश्चित रूप से ले अरुण बाग और प्रधान जी जो हमारे दोनों एम्पायर है उनकी उंगली उठती हुई और एक बहुत देर बाद अरेकेल को एक अंकों की महत्वपूर्ण लीड। काव्यांश अरेकेल। दर्शक यदि बहुत दूर होंगे इस मैदान से तो कृपया वो इस हाई वोल्टेज मुकाबला को SSKPL का बहुत ही शानदार 2024 का सेकंड सेमीफाइनल देखना न भूले, क्योंकि ये सांसें रोक देने वाला कांटेदार छन्नाटेदार मुकाबला इस समय चलता हुआ KRAKL 4 बढ़िया स्टार 3। जी हाँ, 3-4 की स्थिति है। बहुत ही की पॉइंट की लीड है काव्यांश अरेकेल के पास। ये वो खिलाड़ी है नंबर 11 ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं अपने टीम। इस टाइम फर्स्ट और 2 और टाई पे खेलना पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब साफ सुथरी है कि ये लो स्कोरिंग मैच ही होगा। निश्चित रूप से प्रधान जी, ये दोनों टीमों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कोई भी टीम किसी प्रकार की गलती करना नहीं चाहेगी पहले से। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो विनय और चंद्रकांत को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन फिर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ। लेकिन विनय के बारे में मैं भी बताना चाहूंगा, विनय काफी चतुर चपल और चालाक है। स्पीड थी इनकी, लेकिन वो इस सीजन नहीं दिख रही है जिसके लिए उछाले जाते हैं। 3-5 बढ़िया स्टार और ये एक रनिंग है, बहुत ही शानदार रनिंग है टच ने KRAKL को 3 अंकों की बढ़त पर ला दिया। डबल डिजिट पर। डबल डिजिट बोलने से 3 और 3 लगभग डबल अंकों की उनके पास बढ़त है। 6 KRAKL एंड बढ़िया स्टार 3। जी हाँ, काव्यांश अरेकेल 6 बढ़िया स्टार 3। अब स्कोर बोर्ड चेंज हो जाएगा। इस टाइम बोलना पड़ेगा कि बढ़िया KRAKL का जो कॉर्नर प्लेयर है जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर खड़ा हुआ है, ये बहुत ही शानदार राइट और लेफ्ट कॉर्नर दोनों ही और डिफेंस इस समय KRAKL का काम करता हुआ। सुपर टेबल ऑन 2 ही खिलाड़ी कोर्ट के अंदर। मौका है ऑल आउट करने का। क्या यहाँ पे जोखिम उठाएंगे ये रेडर, देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से काफी दिलचस्प होगा ये वापिस अपने कोर्ट पर। इस टाइम एक थिंक टैंक का आश्चर्यजनक फैसला कि इन्होंने इस टाइम सब्स्टिट्यूट नहीं लिया है और अपने डिफेंडर को मेरा ख्याल भेजा है। चेस्ट नंबर 3 ने है, लेकिन क्या जी बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर पर ये पकड़े गए। एक निश्चित रूप से एक अंक जाएगा। 8-3 की स्थिति इस टाइम। केवल एक खिलाड़ी शेष है और वो मेरे ख्याल स्ट्रगल नहीं करेगा क्योंकि वो टाइम बचाना चाहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी टीम को ऑल इन करना चाहेगा। और ये निश्चित रूप से ऑल आउट पर 2 और 1 पॉइंट डिफेंडर का, तो 3 अंक। लेकिन एम्पायर का इशारा ऑल इन होते हैं, हेमंत बारिक और वरुण बाग जी का इशारा। और ऑल इन के बाद इस टाइम उनका स्टार रेडर क्या वापसी करा पाएगा। 11-3 की स्थिति। मैच कुछ चंद सेकंड फर्स्ट हाफ का शेष।
जी हाँ, जर्सी नंबर 6 और यहाँ से गियर चेंज करना होगा। फर्स्ट सेकंड से काम नहीं चलेगा, टॉप गियर लगाना होगा। ये पहली हाफ की अंतिम रेड भी समाप्त हुई। यहाँ से कोड चेंज। 40,000 रुपए ट्रॉफी के लिए ये टीमें इस समय जद्दोजहद करती। सेकंड हाफ का फर्स्ट रैंक बाय के आरके जो लीड कर रहे हैं इस मुकाबले को 8 अंकों से। 11-3 का ये स्कोर है और ये निश्चित रूप से सैफ क्लाइम करेंगे और सैफ अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि एफटी रेड का चेस्ट नंबर 11 की फर्स्ट रेड है के अरेकेल की ओर से एफटी रेड कर वापस। पहला हाफ जारी है। इस मुकाबले को जज कर रहे हैं हेमंत बारिक जी और अरुण बाग जी और तमाम ऑफिशियल को मैं बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत ही शानदार काम किया है आपने SSKPL में और दर्शकों की जो बहुत भारी संख्या है पोटापारा की, तो पोटापारा के दर्शक और पोटापारा के गांव वासियों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई है कमेंट्री बॉक्स से। एक और ये इस मुकाबले का पहला सुपर रेड लगाते हुए 3 अंकों के साथ। ये क्या वापसी का बिगुल बजाया प्रधान जी? क्या वापसी का बिगुल बजाया है? बिल्कुल। ये बढ़िया स्टार के स्टार रेडर ने 6 अंकों पर पहुंचा दिया अपनी टीम को। बिल्कुल सही फरमाया। पहला कॉन्फिडेंस से भरा रेड ऐसा लग रहा है प्रधान जी। वापसी की बिगुल बजा चुकी है और अपनी हुंकार भर चुकी है बढ़िया स्टार। यकीन मानिए कि ये जो 5 अंकों के लीड है ये किसी भी समय काफूर हो सकती है ये मैदान से। पानी के बुलबुलों की तरफ पलक झपकते ही बदल जाता है चौरसिया सर जी बिल्कुल। और मादा है, बढ़िया स्टार में मादा है और दर्शक वही चाहते हैं। दर्शक एक तरफा मुकाबला रात के 1 बजे बिल्कुल नहीं चाहते। वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि ये एकदम कश्मकश भरा हुआ कांटे का मुकाबला हो। पल में मासे पल में तोले कितने रंग बदलते हैं जब पोटापारा के मैदान में कबड्डी सीजन चलते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जर्सी नंबर 10 इस टाइम बढ़िया स्टार का कोच जो हाउसफुल है, जिस प्रकार कोच चाहिए वो ये 2 हाउसफुल चल रहा है, उस प्रकार बढ़िया स्टार का कोच इस टाइम हाउसफुल है। और यहाँ पे लॉबी से बाहर किया जी नहीं। 2 डिफेंडर आउट 2 पॉइंट का इजाफा और इस लीड को 13 पर ले गए इस स्टार रेडर ने। बहुत कुश्ती भरा रेड ये। 7 अंकों की लीड बरकरार रखी है काव्यांश अरेकेल ने और वो हमेशा चाहेगी कि ये लीड बरकरार रहे। इस टाइम बैक किक से ये प्रयास था, बैक असफल बैक किक उनका फिर भी बहुत अच्छी रेड मानी जाएगी। अपनी रेड है फिर भी उम्मीद और विश्वास से भरा हुआ रेड है। सत्या चेस्ट नंबर 11 ये अरेकेल का बहुत ही शानदार प्लेयर है। इस टाइम रेड पर भेजा गया 5 के डिफेंस में क्या कमाल करते ये देखना बाकी होगा। बढ़िया स्टार जितनी भी एम्प्टी रेड करेंगे चौरसिया सर जी वो आने वाले समय में वो उतना ही मंगा साबित होगा। अरे इस मुकाबले में बढ़िया स्टार को कुछ अनोखा करना होगा। निश्चित रूप से टाइम रेत मुट्ठी से भरी हुई रेत, जिस तरह मुट्ठी में भरी हुई रेत फिसलती डू और डाई। ये हमारे टेक्निकल टीम का इशारा डू और डाई का चेस्ट नंबर 2 ये करो या मरो वाली रेट है। और डू और डाई के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी माने जाते हैं विनय को कुछ करना होगा अगर अपनी टीम को वापसी करना है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा है काव्यांश अरेकेल डिफेंस के सामने। के अरेकेल इस मुकाबले में अपनी एक मजबूत पकड़ और मजबूत दावा प्रस्तुत करता है फाइनल की रेस में। नेताम चेस्ट नंबर 10 को इस टाइम रेड पर 4 के डिफेंस में भेजा गया और निश्चित रूप से वो कोई रिस्क नहीं लेंगे। ऐसा महसूस हो रहा है कि एम्प्टी रेड कर वापस आएंगे। और ये 5:33 का ये मुकाबला 5 मिनट और लगभग 30 सेकंड का ये मुकाबला बाकी। 14-6 की स्थिति है। के अरेकेल 14 बढ़िया स्टार 6। निश्चित रूप से
काव्यांश अरेकेल के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर नजर आता हुआ, क्योंकि एक अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं इस मुकाबले में। सक्सेसफुल एंकल किया, और ये जो स्टेप जो लेफ्ट कॉर्नर है, स्टार खिलाड़ी बन हुआ लेफ्ट कॉर्नर। निश्चित रूप से यहाँ पर चंद्रकांत का टीम में खड़े रहना ही एक अलग प्रभाव पड़ता है अपने टीम के लिए। ये प्रधान जी मुकाबला तो फिलहाल लीड करता हूँ, लेकिन जो लेफ्ट कॉर्नर का खिलाड़ी है उसका तो इंटरव्यू करना पड़ता है, और ये लेफ्ट और राइट कॉर्नर जो दोनों है अरेकेल के, वो इस मुकाबले के एडवांटेज है दोनों टीमों के लिए। बहुत अच्छा मूवमेंट के साथ 2 अंक लेकर एक टच पॉइंट और एक लास्ट का 17-6 इस मुकाबले में निर्णायक बढ़त पर के अरेकेल की टीम। बहुत बहुत धन्यवाद चौरसिया जी। निश्चित रूप से यहाँ पे देखिए बोनस 2 यानी कि 3 पॉइंट। क्या इस डुबकी ने थोड़ी सी जो लुढ़कती हुई सांस को क्या थामा है, ये देखना बाकी हो। जी हाँ, कहते हैं ना डुबके को तिनके का सहारा चाहिए, उसी प्रकार प्रयास करते हुए सुपर टेकल ऑन है, कबड्डी अनिश्चितताओं का खेल है, और इस पर बिल्कुल किसी भी समय बाजी पलट सकती है, लेकिन निश्चित रूप से एम्प्टी रेट कर वापस जाएंगे। अंतिम 4 दुआ टाई पर खिलाना चाहेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी क्लियर एंड कट नजर आ रही है कि दुआ टाई पर ये खेलना चाहते हैं। अब के अरेकेल काफी समय है चौरसिया जी, ये कबड्डी अनिश्चितताओं का खेल है। एक रेड काफी होते हैं टीम की दिशा और दशा बदलने के लिए, तो अभी तो 4 मिनट का समय है। देखिए कहानी बदलती हुई, और इसीलिए कहते हैं कबड्डी के खेल में कोई भी टीम बड़ा नहीं, कबड्डी के खेल में कोई भी टीम बड़ा नहीं, और जीता वही जो कभी डरा नहीं। सेमीफाइनल का जो मुकाबला, जो हाई वोल्टेज मुकाबला देखिए, 2 डिफेंडर या 5 डिफेंडर इस टाइम नजर आ रहे हैं। बढ़िया स्टार क्या वापसी का बिगुल बजाएगा चेस्ट नंबर 10 नेता, इस समय अनुभवी युवा खिलाड़ी, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस समय रैली करता हुआ एंटी रेड पर वापस जाएगा। और ये जो रेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधान जी इस मुकाबले का, क्योंकि सुपर टेकल ऑन है, और इनको अगर ये सुपर रेड लगाते हैं तो इस मुकाबले में एक बहुत हल्का मचा देगा ये खिलाड़ी। जी हाँ, मौका है, अंतिम 3 मिनट का खेल शेष, मौके पे चौका लगाना पड़ेगा। इस तरह का कंडीशन है इनके लिए इस टाइम। लेकिन ये देखिए सुपर टेकल ऑन था, और सुपर टेकल करता, सुपर टेकल 2.4 के अरेकेल 19 चौरसिया सर, कुछ समय मैंने पहले चंद्रकांत को कहा था कि शेर बूढ़ा हो गया है, लेकिन मैं अब कहना चाहूंगा शेर बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, शेर को अगर मौका मिले तो शिकार करना नहीं भूलता। बहुत ही जबरदस्त शिकार किया रेडर का। काफी समय से देखते आ रहे हैं चंद्रकांत को, लेकिन रेड के तुम्हारे जाते हैं, बहुत अच्छा राइट कॉर्नर, बहुत अच्छा हाई होल्ड 1.2 बढ़िया स्टार 12 के अरेकेल 19 12-19 सुपर टेकल ऑन। क्या इस बार पुनः सुपर टेकल कर पाएंगे चंद्रकांत, ये देखने वाली बात होगी, काफी दिलचस्प होगा। और कहाँ बनकर टूट पड़े रेडर के ऊपर। कंटिन्यू सेकंड सुपर टेकल ये परफॉर्म बाय के अरेकेल 21-12, और यहां से नामुमकिन सा लग रहा है वापसी बढ़िया स्टार का, बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। और काव्यांश अरेकेल के समर्थक काफी खुश, और क्यों नहीं, देखिए आंकड़ा देखिए, बस 1-2 और 2 काफी डिफरेंस होता है सर जी आगे पीछे का। 12-21 सेकंड हाफ फॉर जम्मर, और इस मैच के विजेता आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और पुनः फाइनल मैच प्रारंभ हो जाएगी। अभी मुकेश सर का जो तेजस्वी वाणी से उन्होंने जो घोषणा की है तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं बता दूं
यहाँ पर राष्ट्रीय निर्णायकों की भरमार है। अभी हैदराबाद से जो चयन हुआ छत्तीसगढ़ से अक्षय सिदार जी जहाँ कहीं भी पर हाथ ऊपर उठाकर दोनों दर्शकों का अभिवादन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे निर्णायकों का मुकेश सर का, हेमंत बारिक सर का, ध्रुव मलिक जी युवा क्षेत्रीय खेल समिति से बैठे और उनकी तमाम टीम यहाँ पर बैठी हुई है। हम सबका अभिवादन करते हैं और इस मुकाबले को जो सक्सेसफुल करने में आपका बहुत ही शानदार रोल है, तो मैं सबको कमेंट्री बॉक्स से एक बार अभिवादन करता हूँ। क्षेत्रीय युवा खेल समिति डिस्ट्रिक्ट महासमुंद का, तमाम एम्पायर पैनल का और आयोजन समिति का। लेकिन ये जो मुकाबला इस टाइम चल रहा है, इस टाइम KRKL फाइनल में अपना दावा प्रस्तुत करके बिल्कुल दहलीज पर खड़े हुए हैं। ये लास्ट रेड हो सकती है और इस रेड पर ये देखिए थाई होल्ड किया, बहुत अच्छी रक्षा पंक्ति इस पर 23-12 की स्थिति पर इस टाइम KRKL निश्चित रूप से फाइनल मैच की ओर अग्रसर होता हुआ काव्यांश अरकेल। जी हाँ, इस मुकाबले में प्रथम पुरस्कार 40,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपए एवं चतुर्थ पुरस्कार 10,000 रुपए। एक भव्य आयोजन देखने को मिलता हुआ SSKPL वर्ष 2024 कोटापारा में। और ये हमें अभी इशारा मिलेगा, उस इशारे के लिए हम अपना माइक रोकते हैं। एम्पायर का भी इशारा मिलना चाहिए अभी।